युद्ध हमारे इतिहास के आने में मौजूद छवियां हैं जिनमें हिंसा, साहस और देश प्रेम की कहानियां छुपी हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश आपस में संबंधित हैं, लेकिन युद्धों ने इनके बीच हमेशा से एक टकरार की दुविधा बुलंद कराई है। इस खेल में जान की कुर्बानियां दी गई, वीर जवानों ने अपने देश के लिए लड़ा और शौर्य का प्रतीक बन गए। ये युद्ध हमारे देश के इतिहास का हिस्सा है, जिसके चलने में अनेक कहानियां जुड़ी हैं। इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों देश के बीच कई बार युद्ध हुआ है और आज हम इसकी ही बात करने वाले हैं। और एक डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दरअसल आज की वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए सभी युद्ध को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 1947 यानी इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 फुल स्केल्ड वॉर्स, कई बॉर्डर स्क्रिमिशेस और मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स हुए हैं। और इन दोनों कंट्रीज के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर इशू मेन कॉज रहा है। अगर हम 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर को साइड रख दे तो चलिए शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के बाद 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन के बाद से ही दोनों कंट्रीज के बीच वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स जारी थे। दोनों कंट्रीज के बीच 1947, 1965, 1971 और 1999 में वॉर हुआ था। चलिए एक एक करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए इन वॉर्स को डिटेल में देखते हैं। द वॉर ऑफ 1947। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला वॉर इंडिपेंडेंस मिलने के तुरंत बाद 1947 में हुआ। इस वॉर को फर्स्ट कश्मीर वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए हुआ था। दरअसल पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला, या तो इंडिया के साथ जुड़ जाओ, या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। पहले महाराजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी और सिग्निफिकेंट नंबर में हिंदूज भी मौजूद थे। जिसके बाद अक्टूबर 1947 में ट्राइबल इस्लामिक फोर्सेस ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर प्रिंसली स्टेट में इन्वेजन स्टार्ट कर दिया। और ऐसा होने पर महाराजा हरि सिंह के पास कोई चॉइस नहीं रह गई और उन्होंने इंडिया से मदद मांगी। इस हेल्प के अगेंस्ट में महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनना होगा। इस इशू को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया गया और काफी नेगोशिएशन के बाद 22 अप्रैल 1948 में रेजोल्यूशन 47 को पास कर दिया गया और इस दिन जन्म हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का। एट द एंड 1 जन 1948 को सीज फायर को डिक्लेयर किया गया था। इंडिया का 2/3 जम्मू एंड कश्मीर पर कंट्रोल है, वही पाकिस्तान के हिस्से में गिलगिट बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर आया। इंडिया इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एफकेट एग्जाम में 200+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करूंगा। इसे सेल्फ स्टडी के लिए और ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स की टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बुक ऑफ एफकेट इन इंडिया, अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965। क्योंकि ये वॉर भी कश्मीर टेरिटरी के लिए हुआ था, इसलिए इसे सेकेंड कश्मीर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 1947 में हुए पार्टीशन और फर्स्ट कश्मीर वॉर के बावजूद भी दोनों कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट जारी थे। पाकिस्तान कश्मीर के साथ ही गुजरात के रन ऑफ कच्छ में भी अपना हिस्सा क्लेम कर रहा था। 1965 में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद ही सेकेंड वॉर की शुरुआत हुई। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने कश्मीर को दोबारा से इन्फिल्ट्रेट किया ताकि कश्मीर के लोकल्स को इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काकर कश्मीर पर कब्जा कर सके। इंडिया ने इसके जवाब में काफ़ी कम टाइम में वेस्ट पाकिस्तान पर फुल स्केल मिलिट्री रिस्पॉन्स लॉन्च किया। 17 दिन चली इस वॉर में हज़ारों लोग मारे गए और काफ़ी ज़्यादा इंजरीज दोनों साइड देखी गई। इस वॉर में आर्मर्ड व्हीकल्स का एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लार्जेस्ट टैंक बैटल भी इसी वॉर में देखने को मिला। बाद में सोवियत यूनियन और यूएसए ने बीच में आकर सीज फायर डिक्लेयर की, पर इंडिया का इस वॉर में अपर हैंड रहा, क्योंकि पाकिस्तान अपने मंसूबे पर कामयाब ना हो सका। अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच थर्ड वॉर की, तो वो है द वॉर ऑफ 1971। ये वॉर अपने आप में खास है और बाकी वॉर से डिफरेंट है, क्योंकि इस वॉर के बीच कश्मीर मेन रीजन नहीं था। इस वॉर को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वॉर के खत्म होने पर बांग्लादेश कंट्री का जन्म हुआ था। 1971 में पाकिस्तान द्वारा सर्च लाइट कंडक्ट किया गया। ये ऑपरेशन उन ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद उन बंगाली सिविलियंस, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और आर्म्ड पर्सन के अगेंस्ट था जो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे।
पाकिस्तान के डर से लाखों लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट होने लगे और इसी कारण से ईस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मिलिट्री असिस्टेंस की रिक्वेस्ट के बाद 3 दिसंबर 1971 को इंडिया ने इस वॉर में एंट्री ली। ये वॉर बस 13 दिन चला और इन 13 दिन में इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान फोर्सेस की कमर तोड़ दी। 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान मिलिट्री ने सरेंडर किया और इंडिपेंडेंट बांग्लादेश को बनाने के लिए एग्री हुए। इस सरेंडर की एक आइकॉनिक पिक्चर तो आप सभी ने देखी ही होगी। इस सरेंडर के साथ ही ये वॉर ऑफिशियली 16 दिसंबर 1971 को एंड हुआ। इंडिया की पाकिस्तान के अगेंस्ट में इस मैसिव विक्ट्री के कारण 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर अपने देश की जीत सुनिश्चित की और बांग्लादेश देश के गठन में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आता है द वॉर ऑफ 1999 AKA कारगिल वॉर। कारगिल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए 4th और अभी तक का आखिरी फुल स्केल्ड वॉर है। ये पूरा इंसिडेंट स्टार्ट होता है 3 मई 1999 को, जब कारगिल्स के लोकल्स ने पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन के इंडियन टेरिटरी में प्रेजेंस की जानकारी इंडियन आर्मी को दी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी 99 में ही फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस मेंटेन करने के लिए कई कदम उठाए गए थे। खैर, इंडिया ने इस इन्फिल्ट्रेशन के रिस्पॉन्स में मेजर मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव मूव लिया। हजारों सोल्जर्स को मोबिलाइज करके कारगिल सेक्टर में डिप्लॉय किया गया और इस रीजन में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशंस को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन में क्रिटिकल रोल प्ले किया था। IAF ने 26 मई 1999 में ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया था। ऑपरेशन सफेद सागर और कुछ नहीं बल्कि IAF का इंडियन आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशंस का असाइंड कोड नेम था। उस समय के एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस ने बताया कि एयरफोर्स का प्लान था LOC क्रॉस करके पाकिस्तान में अंदर जाकर इंपॉर्टेंट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना, पर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे और स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए थे कि हमें LOC क्रॉस नहीं करना है। 13 जून को इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने टोलो लिंक को सिक्योर कर लिया और ये इस वॉर का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 4 जुलाई को इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल को सक्सेसफुली कैप्चर किया और अगले ही दिन द्रास को भी कैप्चर कर लिया। इसके पैरेलल में ही पाकिस्तान पर इंटेंशनली काफ़ी प्रेशर था क्योंकि लार्ज स्केल मिलिट्री एस्केलेशन का डर था, तो US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को ट्रूप्स विड्रॉ करने को कहा। पाकिस्तान अगर इस बात को ना मानता तो उस इंटरनेशनल आइसोलेशन प्रेशर को फेस करना पड़ता जो उसके नीचे जाती हुई इकॉनमी के लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल होता। और एट दी एंड इंटरनेशनल प्रेशर के चलते 11 जुलाई 1999 को पाकिस्तान ने ट्रूप्स को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल होने का ऐलान किया और 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध का अंत हुआ। और इसी कारण से हर साल कारगिल हीरोज के याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है। तो ये थे वो चारों युद्ध जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए हैं। वैसे तो हर वॉर का एंड इंडिया के एडवांटेज में रहा है, इसके बावजूद हर वॉर से हमने कुछ सीखा है। 1965 में इंटेलिजेंस फेलियर से जहां हमने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को सेटअप किया, वही कारगिल वॉर ने हम तीनों सर्विसेज के बीच जॉइंटनेस की इंपॉर्टेंस को समझाया। रिजल्ट भले ही हमारे फेवर में क्यों ना हो, फिर भी वॉर के दौरान हुई शॉर्टकमिंग्स को हमने बारीकी से समझकर अपने आप को कई मायने में इम्प्रूव किया है और करते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिया और चाइना के बीच हुए युद्ध पर एक ऐसी वीडियो लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।